Hello students, welcome on Shan Chemistry. Today we are going to discuss on students Raoult's law. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिक्विड सॉल्यूशन का और बहुत से स्टूडेंट्स को इस टॉपिक को समझने में बहुत दिक्कत आती है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं राउल्ट्स लॉ को। स्टूडेंट्स राउल्ट्स लॉ को समझने के लिए यहाँ पर आपके पास एक कंटेनर में एक डायग्राम बना रखा है, मैंने कंटेनर बना रखा है। यहाँ पर कंटेनर में आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर कंटेनर के अंदर सर आपने क्या फील किया हुआ है, यहाँ पर आपने प्योर सॉल्वेंट फील किया हुआ है। अगर मैंने कंटेनर के अंदर प्योर सॉल्वेंट फील किया हुआ है तो ये जो कंटेनर की सरफेस के मॉलिक्यूल्स है, ये जो लिक्विड की सरफेस के मॉलिक्यूल्स है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किसके हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है। ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेंगे और किसमें कन्वर्ट होंगे, वेपराइज होंगे, वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पर ये जितने भी पर्पल कलर के मॉलिक्यूल्स है, पिंक कलर के मॉलिक्यूल्स है, ये सारे सारे किसके मॉलिक्यूल्स है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है। ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस पे क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, उन्हें क्या बोलूंगा मैं, उसका वेपर प्रेशर बोलूंगा। तो ये हो गया प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम डिनोट कर रहे हैं पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट से। किसे डिनोट कर रहे हैं, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट से। नाउ मैंने प्योर सॉल्वेंट के अंदर अब मैंने ऐड कर दिए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मैंने ऐड कर दिए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। जब भी मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करूंगा तो आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, अब लिक्विड के अंदर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ साथ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी कुछ ना कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो सरफेस पे जो लिक्विड के मेरे मॉलिक्यूल्स थे, मान लीजिए सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ साथ कुछ मॉलिक्यूल किसका जाएंगे, सॉल्यूट के आएंगे। और ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स नॉन वोलेटाइल है, मतलब कि ये वेपर्स फॉर्म नहीं करेंगे। अगर ये वेपर फॉर्म नहीं करेंगे मतलब कि इनका वेपर प्रेशर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। एंड सेकंड थिंग, अगर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए, ध्यान से देखिए, पहले तो सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे, तो हर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल क्या बना रहा था, वेपर बना रहा था। लेकिन अब सरफेस पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ साथ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी आ चुके हैं और ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म नहीं कर रहे हैं। मतलब कि वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, वेपर प्रेशर आपको दिख रहा होगा कि पहले वाले के कंपेरेटिव दूसरे वाले कंटेनर में वेपर्स क्या बन रही है, कम बन रही है। मतलब कि वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर मैं क्लियर एक स्टेटमेंट दे सकता हूं कि whenever we added when we added when we added non volatile solute in the solvent, then vapor pressure of solution will be decreases। सही है स्टूडेंट्स, क्या मैं स्टेटमेंट दे सकता हूँ, ठीक है। whenever we added non volatile solute in the solvent then vapor pressure of solution will be decreases। तो मैं एक स्टेटमेंट और दे रहा हूँ यहाँ पर कि vapor pressure of solvent is always greater than vapor pressure of vapor pressure of solution which contain non volatile solute। ठीक है सर, समझ में आ रहा होगा स्टेटमेंट ऑफ क्लियर है तो, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, ये जो आपका सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है, इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, मतलब कि वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। तो सारा का सारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसकी वजह से आ रहा है, सॉल्वेंट की वजह से आ रहा है। तो सॉल्यूशन के अंदर अगर तुम्हें सॉल्वेंट का प्रेशर पढ़ना है तो उसे उसका बोलते हो पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हो, पार्शियल प्रेशर। मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसकी वजह से है, सॉल्वेंट की वजह से, इसलिए मैं उसका क्या बोलूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब पार्शियल प्रेशर अगर तुम्हें कभी भी पढ़ना है किसी भी प्योर वोलेटाइल लिक्विड का, तो उसी के लिए कौन आया है तुम्हारे पास, राउल्स लॉ। देखिए अब राउल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, राउल्स लॉ स्टेट दैट partial pressure of any volatile liquid is equal to the partial pressure of any volatile liquid is equal to the product of product of vapor pressure of that volatile liquid in the pure state। सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना था, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ दैट volatile liquid in the pure state and mole fraction of that liquid in the solution and mole fraction of that solvent in the solution। क्योंकि सॉल्यूशन का सारा प्रेशर सॉल्वेंट की वजह से है, इसलिए मैं उसका क्या पढ़ रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर पढ़ रहा हूँ। और पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल लिक्विड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दैट वोलेटाइल लिक्विड इन द प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट वोलेटाइल लिक्विड इन द सॉल्यूशन। और यही क्या होता है, आपका राउल्स लॉ होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर उन्होंने फॉर्मूला बना रखा है। आई होप सर अब आपको राउल्स लॉ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर के अंदर मैंने प्योर लिक्विड ए फिल किया हुआ है। मतलब कि यहाँ पर सारा का सारा वेपर जो फॉर्म हो रहा है, वेपर में सिर्फ और सिर्फ कौन है, ए का मॉलिक्यूल है। कौन है, ए का मॉलिक्यूल है।
तो प्योर ए के वेपर प्रेशर क्या बोला अपने, पी नॉट ए बोला। सेकंड कंट्री में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स बी के हैं, तो वेपर पे भी सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, बी होगा। तो प्योर लिक्विड बी के वेपर प्रेशर क्या बोला मैंने, पी नॉट बी बोला। अब मैंने दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अगर मैंने दोनों को मिक्स किया तो सॉल्यूशन बन गया है जहां पर ए भी है और बी भी है। ए भी एक वोलेटाइल लिक्विड है, बी भी एक वोलेटाइल लिक्विड है। ए भी अपनी वेपर्स फॉर्म करेगा और बी भी अपनी वेपर्स फॉर्म करेगा। अगर मैं ए का प्रेशर पढ़ू, देखो आप टोटल में से सिर्फ एक का प्रेशर पढ़ते हो तो उसे उसका पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो टोटल में से अगर मैं ए का प्रेशर पढ़ रहा हूं तो मैंने उसका क्या बोला, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। टोटल में से बी का प्रेशर पढ़ रहा हूं तो मैंने उसका क्या बोला, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि सर मुझे टोटल प्रेशर पढ़ाओ, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, जो स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पे इस फॉर्मूले के थ्रू आपको ऑब्जर्व होगा। अब बताइए, अगर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पढ़ना है तो राउल्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यही होता है राउल्स फॉर्मूला और इसी की हम बात करने वाले थे। ठीक है सर, तो यही होता है राउल्स फॉर्मूला और इसी राउल्स फॉर्मूला के बेसिस पे यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, ग्राफ है वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पहले कितना था, 1, 1 से कितना हो गया, x से 0 हो गया। अगर ए का मोल फ्रैक्शन देखिए 1 से 0 हुआ, मतलब कि ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर ए का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है मतलब कि ए का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ध्यान से देखिए ग्राफ कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। बी का मोल फ्रैक्शन देखिए 0 से कितना हो गया, 1, मतलब कि बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज, मतलब कि बी का वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए आपको बी का वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। लेकिन अगर आपको टोटल प्रेशर पढ़ना है तो टोटल प्रेशर कितना होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला कर्व जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, तो पी टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। इससे फर्दर मैं ये भी लिख रहा हूँ कि पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पर अगर आप एक्स और एक्स बी की वैल्यू पुट करोगे तो आपको ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है सर, आई होप अब आपको राउंड को समझ में आया होगा। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।